हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैनल के वीडियो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम लोग ने एक्सरसाइज 4.3 तक लास्ट वीडियो में किया था। अब एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को सीखना है माइनर्स और कोफैक्टर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों इसी से हम लोग आगे के टॉपिक सीखेंगे, एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालना हम लोगों ने वैसे सीखा था मैट्रिक्स में, बट अब यहाँ दूसरे मेथड से निकालेंगे और जनरली ये मेथड हमको थोड़ा इजी भी पड़ता है। तो सीखते हैं बच्चे माइनर्स क्या है और कोफैक्टर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ पहले। सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट बना ली 0 1 2 3 4 1 5 6 और 2। एक डिटर्मिनेंट मैंने ये लिख दी। सपोज कोई डिटर्मिनेंट है ये। माइनर्स क्या है, तो जितने इसमें एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं बच्चों, 9 एलिमेंट्स, उतने ही माइनर्स होंगे, उतने ही कोफैक्टर होंगे। इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं A11। तो अगर मैं एलिमेंट का नाम लिखूंगा तो A11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। माइनर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है M11, M12, M13, ये माइनर्स। फिर कोफैक्टर पे अभी आऊंगा। तो माइनर्स भी हमें पूरे के पूरे 9 निकालने होंगे। तो माइनर्स निकलता कैसे, इसको समझो जरा ध्यान से। इस डिटर्मिनेंट को एक बारी मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी अभी हम लोगों को। 0 3 5 1 4 6 2 1 2। देखो जरा, तो M11 निकालने का क्या मतलब है। M11 निकालने का मतलब है जो A11 वाला एलिमेंट है, अगर उसको हम लोग ऐसे कट कर दें तो जो बचा हमारे पास उसको लिखिए 4 6 1 2 और इसकी वैल्यू निकालिए जैसे 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे। तो 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 1 यानी 8 माइनस 6 यानी 2। तो ये M11 की वैल्यू आया। फिर से सुन लो कैसे। M11 का मतलब पहले एलिमेंट पर आइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट हुआ। इससे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींचिए, जो एलिमेंट बचे उसको लिख लीजिए और उसको सॉल्व करके लिख दीजिए। M11 हो गया। M12, तो M12 वाला एलिमेंट ये हुआ ना। तो अब इसके हिसाब से देखिए क्या होगा। इसके हिसाब से देखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और एक वर्टिकल लाइन खींची। अब कौन से 4 बचे हैं उनको देख लीजिए जल्दी से। अब की बार ये बचे हैं 3 1 5 2, तो ऐसे लिख लेंगे 3 1 5 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 2 6 माइनस 5 1 5, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह M13 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये ही बस चेक करते रहना है। तो ये तो ऐसे ही जाएगा और ये और कट जाएगा। तो ये 4 बचे अब हमारे पास। तो इसके लिए कितना हो गया, 3 4 5 6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 18 माइनस 20 यानी कि -2। चलिए अब निकालते हैं ये वाला। इसका नाम क्या होगा, सेकेंड रो है ना ये, फर्स्ट कॉलम है, तो इसका नाम क्या होगा, M21। तो M21 बच्चों यानी इसके अबाउट निकालना है। तो इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक वर्टिकल लाइन खींचो। तो 4 एलिमेंट क्या बचे, 1 2 6 2। यहां देख लो ये बचे, ये 2 है, 1 2 6 2, यही 4 तो बचे। अगर 3 को मैं कट कर देता हूं तो देखो, तो इसको लिख देता हूं अब मैं 1 2 6 2 और इसको आप लोग सॉल्व कर लेना वैसे ही। इसी तरह M22 लिखता हूं मैं। तो M22 यानी ये बीच वाला एलिमेंट, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल और ये ऐसे वर्टिकल, तो ये किनारे वाले 4 बच गए बस। यानी कि क्या बच गया, 0 और 2 5 और 2। तो इसके लिए लिखेंगे 0 2 5 2 और इसको आप लोग सॉल्व करके लिख लेना। इसी तरह M23 की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो M23 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या क्या, ये थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूं, इसीलिए मैंने वहां पे लिख रखा है 0 3 5 1 4 6 2 1 2 2 3 यानी ये वाला एलिमेंट। तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल खींचा, तो बचा क्या, 0 1 5 6। तो बस वो लिख लेते हैं हम लोग यहां पर 0 1 5 6। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फिर आते हैं इस पर M31 पर। तो M31 की वैल्यू क्या होगी, चलिए, तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्या बचा मेरे पास, 1 2 4 1, ये 1 है, 1 2 4 1। तो 1 2 4 1, बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसी तरीके से आते हैं, अभी हम लोग ने किसका निकाला है, 3 1 का, 5 का। अच्छा ठीक है,
तो 1241 अब निकालते हैं हम लोग इस वाले एलिमेंट के लिए, यानी M32। तो M32 के लिए क्या करेंगे, अब की बार ये वाली रो काटेंगे, हॉरिजॉन्टल तो कटा ही हो, तो क्या बचा 0 2 3 1, तो ये बचा 0 2 3 1 और इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर लास्ट एलिमेंट 3 3 के लिए आएंगे हम लोग, तो 3 3 के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल, तो क्या बचा मेरे पास 0 1 3 4। तो M33 यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, M33 इज इक्वल टू 0 1 3 4 और इसको भी आप लोग सॉल्व कर लें। एक बार चेक कर लो माइनर कैसे लिखे हैं मैंने। चलो इनकी वैल्यू चलो मैं निकाल लेता हूं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों 2 -12 यानी कि -10, इसकी वैल्यू 0 -10 यानी ये भी -10, 0 -5, 1 -8 यानी कि -7, 0 -6 यानी कि -6, 0 -3 यानी कि -3। कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले, 2 -12 ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं होगा तो आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। चलो अब देखते हैं, ये तो हो गए माइनर। माइनर ऐसे निकालते हैं। अब कोफैक्टर, एक्चुअली माइनर का तो ज्यादा रोल ही नहीं है, रोल कोफैक्टर्स का ही है। आगे भी कोफैक्टर्स कंटिन्यू होगा, लेकिन कोफैक्टर्स निकालने के लिए माइनर पता होना चाहिए। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला है, यहां बता दे रहा हूं, बड़ा आसान है। कोफैक्टर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग C से Cij बराबर होता है -1 टू द पावर i प्लस j Mij। जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे इसमें 9 एलिमेंट्स थे, उतने ही माइनर्स होते हैं और उतने ही कोफैक्टर होते हैं। तो पहला कोफैक्टर जो होगा वो होगा C11। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चले हम लोग, तो C11 इज इक्वल टू क्या होगा -1 की पावर, ये i हो गया और ये j हो गया, i प्लस j, 1 + 1 कितना हो गया 2, Mij ये भी 1 तो M11, तो M11 कितना आया था हमारे पास 2 आया था, इंटू 2। तो C11 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। इसी तरीके से C12 की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो कितनी आएगी, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि कितना हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब M12 की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, इंटू 1। तो -1 का क्यूब -1 इंटू 1 कितना हो गया -1 हो गया। इसी तरह से C13 अगर हम लोग देखेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 3 इंटू M13, तो M13 की वैल्यू -2 है, तो ये -1 की पावर 4 तो +1 हो गया, इंटू -2 यानी -2 हो गया। थोड़ा ध्यान से देखो, अब देखना आगे के मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ज्यादा सोचूंगा ही नहीं। C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ध्यान से देखना बच्चों जरा, लिखने का या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या तुम लिखने का तरीका समझो एक डायरेक्ट। तो C21 M21 लिखो पहले -10, ठीक है, पहले माइनर लिख दो सारे के सारे, चलो इसके बराबर में माइनर लिख दो। तो ये C22 के लिए इसका माइनर क्या था -10 था, -10 ये भी लिख दो, फिर वैल्यू आई थी -5 ये भी लिख दो, फिर वैल्यू आई थी -7, फिर वैल्यू आई थी -6, फिर वैल्यू आई थी -3। अब ध्यान से देखो, साइन चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 2 और 1 कितना हुआ 3, तो आगे -1 की पावर 3 होता है ना, तो -1 की पावर 3 कितना होगा माइनस, और वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो जहां पर इन दोनों का सम करके ऑड नंबर आए साइन पलट देना, जहां पर दोनों का सम करके इवन नंबर आए, सम करो 2 + 2 4, एज इट इज रहने देना, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। समझ में आया। तो इस तरीके से अगर मैं यहां के लिए लिखूंगा तो यहां दोनों को ऐड करने पे ऑड आ रहा है, यानी साइन चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा यहां पर प्लस, ये एज इट इज रहेगा। यहां देखो ऑड है ना, तो साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 4 है, इवन है दोनों का सम, यानी एज इट इज रहेगा। 3 2 5 हो गया, यानी साइन चेंज होगा, हो जाएगा प्लस। C33 तो 6 यानी इवन है तो साइन एज इट इज रहेगा। यही काम अगर मैं यहां पे भी करता और सोचो अगर ये फॉर्मूले से ना निकालता तो मैं डायरेक्ट इसको भी लिख सकता था, देखना वही वैल्यूज आएंगी। जैसे मैं क्या करूं कि C11 के लिए M11 की वैल्यू लिख लेता हूं पहले, C12 के लिए M12 की और M13 की वैल्यू -2।
अब देखो 1 + 1 हो गया 2, तो ये एज इट इज रहेगा। 1 2 हो गया 3, यानी ये क्या होगा -1, साइन चेंज कर दिया। अब C13 पावर 1 + 3 4 हो गया, इवन आया, तो -2 एज इट इज रहेगा। तो ये बच्चों हो गए कोफैक्टर, 1 2 3, हाँ पूरे 9 है। तो जितने एलिमेंट होंगे किसी डिटर्मिनेंट में उतने ही माइनर्स निकलेंगे, उतने ही कोफैक्टर निकलेंगे। आपको समझ में आया होगा। ये मैंने 3 × 3 की जो डिटर्मिनेंट थी उसके बारे में बताया। अभी 2 × 2 का भी बताता हूं आप लोगों को। 2 × 2 का तो बड़ा ही आसान है, उससे पहले इसे मिटा दूं जरा तब बताऊं। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अगर 2 × 2 का हो तब कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 ये है सपोज। अब इसका जो पहला माइनर होगा M11, तो इस एलिमेंट से निकलेगा, तो ऐसे ऐसे कट करो तो 4 बचा ना, तो बस 4 हो गया। M12 ये हुआ, इससे कट करोगे तो क्या बचा 3 बचा ना, तो बस 3 हो गया। M21 यानी इसके लिए निकालना है, तो ये कट क्या बचा 2 बचा, तो बस 2 हो गया। M22 यानी इसके लिए निकालना है, तो 4 गया और ये गया। मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल से उस एलिमेंट को कट करो, जो बचेगा वो तुम्हारा माइनर होता है। तो पिछली बार ये ज्यादा बच रहे थे तो उसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लिया था, इस बार यही बच रहा है, इसको इससे ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो इतने पे छोड़ देंगे। अब इसके कोफैक्टर चाहिए हम लोगों को, तो C11 C12 C21 C22। तो मैंने क्या बताया बच्चों, पहले माइनर लिख लो एज इट इज और फिर इनके साइन चेक कर लो बस सही है कि नहीं। तो ये साइन तो एज इट इज रहेगा। यहां सम कितना हो रहा है देखो 3, यानी कि साइन चेंज होगा। यहां सम 3 यानी साइन चेंज होगा। यहां सम 4 है, इवन है, तो साइन एज इट इज रहेगा। तो ये कोफैक्टर और माइनर हो गए 2 × 2 के। आई होप इतना समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बड़ा आसान लग रहा है मुझे, तो लग रहा है तुम लोग कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो बना रहा हूं तो बता देता हूं। चलो, तो सबसे पहले M11 क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कट करेंगे हम लोग, तो क्या बचा 3। M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट हुआ, इसको कट करेंगे तो क्या बचा बच्चों 0। इसी तरीके से M21 यानी ये, इसको कट किया, क्या बचा -4। इसी तरीके से M22 यानी ये वाला एलिमेंट कट करेंगे 3 वाला, 22 वाला एलिमेंट यही है ना, तो क्या बचेगा 2। तो बच्चों कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो C11 पहले सब लिख लो ऐसे, C11 C12 C21 और C22 पहले लिख लो ऐसे ही। तो C11 कितना हो जाएगा, उसके आगे 3 लिख दो, 0 लिख दो, -4 लिख दो और 2 लिख दो। चलिए अब देखिए 1 1 तो जोड़ेंगे तो 2 आया, यानी क्या आ गया इवन, तो एज इट इज रहेगा। 1 2 3 तो 3 यानी साइन पलटेगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। 2 1 पे कितना है -4 है, यहाँ साइन पलटेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। और C22 2 + 2 इवन है, तो साइन एज इट इज रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो इसका निकालना है, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि 3 × 3 का है ना ये। तो चलिए, तो सबसे पहले M11 निकालते हैं इसका। तो M11 के लिए ये वाला एलिमेंट, तो ये रो और ये रो छुपा लो, तो क्या बचा मेरे पास 5 - 1 1 2। तो 5 × 2 10 -1 × -1 यानी कि -1 कितना हो गया बच्चों 11 हो गया। इसी तरीके से मैं M12 निकालूंगा, यानी ये एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के लिए क्या क्या गायब होगा बच्चों, इस एलिमेंट के लिए ये गायब होगा और पहली रो के एलिमेंट गायब होंगे। तो नीचे के 4 क्या दिख रहे हैं, नीचे के 4 हमें दिखेंगे 3 -1 0 और 2। तो ऐसे चलो कर देता हूं। अब देखो 3 × 2 कितना हुआ 6 × 0 -1 हो गया, तो केवल 6 बचा हमारे पास बच्चों यहाँ पर। इसी तरीके से M13 अगर निकालेंगे, यानी इसके हिसाब से देखेंगे 4 के हिसाब से, तो ये और ये छुप गया, ये और ये छुप गया, बचा क्या मेरे पास 3 × 1 0 × 5, यानी कितना हो गया बच्चों ये 3 हो गया। कैलकुलेशन करना तुम लोग भी ध्यान से। चलिए आगे निकालते हैं। M21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी इस 3 के हिसाब से देखेंगे, तो ये गया और ये गया, तो बचा क्या मेरे पास 0 4 1 2। तो 0 × 2 0 -1 × 4 यानी -4। M22, अब इस डिटर्मिनेंट को यहां दोबारा लिख लेता हूं क्योंकि वो मिट रहा है। 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2। चलिए M22 यानी इसके हिसाब से निकाल लें, तो ये कट और ये कट, क्या बचा 1 × 2 2 -0 × समथिंग, तो 2 ही बचेगा। इसी तरीके से M23 निकालता हूं अब मैं। तो 23 के लिए मुझे ये कट करना होगा,
ये कट करना होगा और ये कट करना होगा, तो क्या बचा 1 0 0 1, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, तो एज इट इज हो गया। फिर इसके बाद अगला निकालते हैं हम लोग M31। तो M31 निकालने के लिए चलो इसको फिर से दोबारा एक बार लिख लेता हूं। क्या थी डिटर्मिनेंट हमारी 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2। चलिए 3 1 यानी ये थर्ड रो और पहला कॉलम। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 4 बचे, 0 इंटू 0 हो गया, -20 हो गया, यानी -20। M32 देखते हैं बच्चों, तो M32 के लिए यानी ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो यानी अब की बार कौन सा जाएगा, ये जाएगा। तो क्या क्या बचा 1 इंटू -1 यानी -1 और 3 इंटू 4 यानी -12 कितना हो गया -13। M33 की वैल्यू यानी इसके हिसाब से अब काम करना है हम लोगों को। क्या बचा 1 इंटू 5 5 -3 इंटू 0 यानी केवल 5 बचा। तो बच्चों ये तो आ गए सारे माइनर। अब कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर तो बड़ा आसान है, मैंने बताया आपको C11 C12 C13 C21 C22। बाकी यहां लिख लेता हूं C23 C31 C32 C33। तो पहले तो बच्चों जो माइनर्स की वैल्यू आई है वो एज इट इज कॉपी कर देता हूं यहां पर, और फिर बस उनके साइन देख लूंगा। तो C11 की वैल्यू कितने, सॉरी M11 की वैल्यू कितनी आई थी 11 6 3 -4 2 -1 -20 -13 और 5। चलिए अब बस इनके प्लस माइनस चेक करने, तो 1 + 1 2 होता है यानी सही है, ये ऑड है, इनका सम देखो ऑड है यानी माइनस, ये ठीक है, ये सम ऑड है यानी प्लस, ये ठीक है, ये सम ऑड है यानी माइनस का प्लस, ये इवन है ठीक है, ये सम 3 2 5 फिर ऑड है, तो ये और ये तो इवन है ये। तो बच्चों ये आ गए कोफैक्टर्स। इसके जरा आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। तो 130, हाँ, तो कोफैक्टर्स हमारे पास जो बच्चों आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11, हाँ ठीक है 11 -6 3 4 2 और -1 4 2 और -1 -20 13 और 5। अच्छा ये वाला जो कोफैक्टर है, ये वाला कोफैक्टर -1 आ रहा है, इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये निकाला था 1 हम लोगों ने और साइन मैंने चेंज किया, तो पहले M23 एक बार फिर से निकाल लेते हैं। M23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। बचा क्या 1 इंटू 1 +1 आया, +1 आया, तो +1 आया, और फिर इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पर लिखा है, अब यहां पर एक नई चीज सीखने को भी मिलेगी हम लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा, फिर बताता हूं क्या नई चीज अभी हमें मिलने वाली है सीखने के लिए। कुछ कोफैक्टर से वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की बात कर रहा है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कोफैक्टर लिखे रहने देता हूं जरा यहां पर मैं। जैसे ये C11 का कितना आया था, 11 आया था। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जैसे ये जो, अच्छा ये डिटर्मिनेंट जो पीछे वाली थी वो भी लिख लेता हूं, 1 3 0 0 5 1 4 1 और 2। एक बार चेक कर लेता हूं, ये डिटर्मिनेंट थी हमारे पास। तो 1 3 5 0 5 1 4 -1 2, ये वैल्यू माइनस में थी। अगर मैं तुमसे कहता इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए तुम इसको सीधा एक्सपेंड कर देते हैं। एक तरीका और है, अगर तुम इसके कोफैक्टर निकाल के बैठे हुए हो, तो देखो पहली रो के एलिमेंट देखो 1 0 और 4, पहली रो यानी A11 A12 और A13। अगर मैं A11 को C11 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस A12 को C12 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जो एलिमेंट ले रहे हो वही वाला कोफैक्टर, प्लस A13 को C13 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये एक नया फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट निकालने का कोफैक्टर की हेल्प से, यानी जो रो ली हमने उसी के वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस तुमने सपोज
एलिमेंट ले लिए फर्स्ट रो के और जो कोफैक्टर लिए वो सेकंड या थर्ड रो के ले लिए। जैसे कि यहां पर तुमने कौन सा ले लिया, C21, C22 और C33 वाले ले लिया अगर तुमने, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी हमेशा 0। ये दो बातें हैं, यानी रो के एलिमेंट को उन्हीं वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, लेकिन किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट के जो कोफैक्टर हैं उससे मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसी पर बेस्ड है वो क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर हमने रो के एलिमेंट लिए ना, अगर आप कॉलम के एलिमेंट भी लोगे, जैसे ये एलिमेंट का क्या नाम है भाई, ये एलिमेंट है A21 और ये एलिमेंट क्या है A31। अगर तुमने ये एलिमेंट लिए सपोज A11, A23 और A31, तो इनको तुम इनके वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या, कॉलम के हिसाब से इनसे मल्टीप्लाई कर दो, C11 C21। हाँ, तुमने पहला कॉलम लिया ना, पहला कॉलम में एलिमेंट है 11, 21 और 31, 11, 21 और 31, और उनको उन्हीं वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये वैल्यू क्या देगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगी। लेकिन अगर तुमने एलिमेंट लिए इस कॉलम के और कोफैक्टर इधर वाले कॉलम के मल्टीप्लाई करके सम अप किया तो ये वैल्यू फिर से क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसको रिवाइंड करके ध्यान से सुन लेना फिर से मैंने क्या बताया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी पर बेस्ड है, कोफैक्टर की हेल्प से निकालना है हम लोगों को। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, उसने सेकेंड रो की बात करी है तो पहले डिटर्मिनेंट जरा यहां लिख लेता हूं। ये तो सेकेंड रो के हिसाब से अगर मैं करूंगा, यानी इसके हिसाब से मुझे इसका वैल्यू निकालनी है कोफैक्टर की हेल्प से। तो ये एलिमेंट क्या है हमारा A21, ये एलिमेंट क्या है A22 और ये एलिमेंट क्या है A23। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों किससे, C21 से, प्लस इसको C22 से, प्लस इसको C23 से, तो काहे की वैल्यू मिलेगी हमें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो A21 की वैल्यू तो 2 है, A22 की वैल्यू 0 है और A23 की वैल्यू 1 है। हमें ये 3 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, यानी मुझे चाहिए C21, मुझे चाहिए C22 और मुझे चाहिए C23। चलिए देखते हैं, उससे पहले माइनर निकाल लेते हैं, माइनर लिख देंगे और फिर साइन चेक कर लेंगे। तो C21, 21 यानी ये 2, तो इसके हिसाब से अगर मैं माइनर लिखूंगा तो क्या होगा बच्चों, 3 × 3 9 माइनस 16, 9 माइनस 6। अब जो भी आया, अब इसका साइन क्या लगेगा, 2 1, यानी साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो 9 माइनस 16 कितना आया, -7, और उसका साइन चेंज कर देंगे, कितना आया -7, एक बार माइनस लगा दिया यानी प्लस का 7 हो गया। आया समझ में? इसको पहले चेक कर लो। एक काम करो, जहां पे तुम्हें ये दिख जाए वहां सम जो है, जहां पर ऑड मिल जाए वहां माइनस से मल्टीप्लाई कर देना बस इस वैल्यू को, और जहां इवन दिखेगा वहां प्लस से मल्टीप्लाई कर देना, यानी वो वैल्यू ऐसे ही रह जाएगी। चलो C22 निकालते हैं, यानी इस एलिमेंट के हिसाब से निकालते हैं। तो क्या बचेगा बच्चों अब की बार मेरे पास बचेगा अब की बार 5 × 3 15 -8, यानी कि कितना बचेगा 7, और ये क्या है, सम इनका इवन है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना तो 7 आ गया। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। C23 यानी ये वाले एलिमेंट से देखना है बच्चों। अब चलो, तो इसको कट कर दिया मैंने, इसको कट कर दिया तो क्या बचा, 5 × 3 15 × 1 -8, 15 -8। अब चेक करो यहाँ 2 3 सम 5 आ रहा है, ऑड है ना, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया -7। तो बस अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A21 कितना है 2, तो 2 × 7, A22 कितना है मेरे पास 0, तो 0 × 7, फिर ये कितना है मेरे पास तीसरा A23, तो A23 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो 1 × कितना हुआ -7, तो ये हो गया 14 -7 यानी कि 7। ये आ गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। चलिए करते हैं इसको, पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बच्चों थर्ड कॉलम के हिसाब से एवेल्युएट करना है इसका डिटर्मिनेंट। तो थर्ड कॉलम हमारा ये है, यानी थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट है वो क्या हो गए, A13, A23, A33।
इसको मल्टीप्लाई करूंगा C13 से, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा C23 से, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा C33 से। तो A13 की वैल्यू YZ है, A23 की वैल्यू ZX है और A33 की वैल्यू XY है। बस C13 मुझे चाहिए, C13, C23 और C33, बस इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा। चलिए C13 देखते हैं, यानी इसके हिसाब से अगर देखें हम लोग तो माइनर क्या होगा इसके हिसाब से देखेंगे तो इसको कट कर देंगे आप लोग, तो ये बचा Z माइनस वाई, Z माइनस वाई, और 1 + 3 4 हो गया, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। 2 3 है यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब 2 3 के लिए यानी इस वाले एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये कट होगा और ये कट होगा, तो क्या रह जाएगा बच्चों, Z माइनस एक्स, Z माइनस एक्स, यानी कि एक्चुअली कितना हो गया वो x माइनस Z, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। C33 में तो एज इट इज रहेगा प्लस से ही। अब देखते हैं 3 3 यानी ये वाला एलिमेंट, तो ये कट किया और ये कट किया, तो अब की बार क्या आएगा, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये आ गए। और अब इनको इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A13 की वैल्यू कितनी है YZ, तो YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस A23 कितना है Y, तो Y इंटू नहीं सॉरी A23 है ZX, ZX इंटू C23 की वैल्यू कितनी है X माइनस Z, और फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले की, तो A33 की वैल्यू है XY और उसको मल्टीप्लाई करेंगे C33 से यानी Y माइनस एक्स से, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, देखते हैं क्या आंसर निकल करके आता है। चलो अंदर मल्टीप्लाई करें, एक काम करता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर एक्स प्लस XY स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस, अब देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, Z माइनस वाई मिल गया, प्लस इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर मिल गया। बल्कि यूं कहो इसे भी Z माइनस वाई बना लो, तीनों जगह वही दिख रहा है, तो यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा Z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे को एक्चुअली ये Z माइनस वाई दिख रहा था, इसलिए मैंने पहले वाले में मल्टीप्लाई नहीं किया, कर लेता तो भी यही होता। अब देखो तीनों से Z माइनस वाई कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा बच्चों, YZ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू Z प्लस वाई, क्योंकि यहां पर एक Z माइनस वाई इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाया, तो Z माइनस वाई कॉमन होकर बाहर आ गया। अब देखते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं, तो Z माइनस वाई इंटू YZ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस XZ माइनस XY। अब देखो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है Z, तो Z माइनस वाई, और इन दोनों में अगर मैं Z कॉमन ले लेता हूं तो बचा Y माइनस एक्स, प्लस इन दोनों में X कॉमन ले लेता हूं तो बचा X माइनस वाई, और यहां से Z माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो यहां पे बचा Z, और क्योंकि y माइनस एक्स कॉमन ले लिया है तो यहां क्या बचा माइनस एक्स। तो आंसर हो गया हमारा, अगर लिखना चाहें तो y माइनस Z माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू Z माइनस एक्स, या अगर हम लोग इसको x माइनस वाई लिखेंगे तो इसको y माइनस Z लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आंसर ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी ये वाली यहाँ पर खत्म हुई। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा 4.5 एडजॉइंट पर बेस्ड। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, पहले वही कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे तब एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।